तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। साथ ही मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम एक्सरसाइज 4.2 को करेंगे, और करेंगे नहीं, इसको बड़े अच्छे से समझेंगे। साथ ही साथ इसको बड़े अच्छे तरीके से हम समाप्त करेंगे, जिससे कोई भी सम इस एक्सरसाइज का जो भी आएगा उसको हम बड़े अच्छे से एग्जाम में टैकल कर पाएंगे। ठीक है साथी, तो इसका पोस्टमार्टम करने के लिए मेरे साथ तैयार हो तो चलिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं क्लास 10th का पूरा सिलेबस कराने जा रहा हूँ विद एग्जाम्पल। और बाद में मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। बिल्कुल प्रैक्टिस सेट कैसे होंगे, जो एग्जाम की तरह ही होंगे, बिल्कुल बड़े अच्छे से हम उसको भी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। इसके आपने रूट निकालने हैं बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आपको मैं समझा चुका हूँ बड़े अच्छे से, दोबारा ही समझ लीजिए जिस बच्चे को नहीं आता हो। देखिए क्या करेंगे फैक्टराइजेशन के लिए हम। सबसे पहले हमने करना क्या है, देखिए ध्यान से। 2x² माइनस 5x प्लस का 3 सोल्यूशन। देखिए सबसे पहले आपने जो है 2 यानी x² के पास जो भी कोफिशिएंट होगा उसकी मल्टीप्लाई करनी है पीछे। कैसे करनी है मल्टीप्लाई? पीछे, और मल्टीप्लाई पीछे करनी है आपने रफ में। जैसे 2 3 जा 6, क्या जाएगा? 2 3 जा 6। अब आपने क्या करना है, देखिए ध्यान से। यानी मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आना चाहिए? आप बोलोगे कि 6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 6। 6 कैसे कैसे आता है? बोलोगे 2 into 3 आता है। सेकंड आप बोलोगे 6 into 1 भी क्या आता है? 6 ही आता है। अब देखिए, लेकिन आपने वो दो नंबर देने हैं जो आपको 5 भी दे। 6 को दे ही, जो साथ के साथ 5 भी दे। तो दो नंबर बताइए कौन है? आप बोलोगे 2 और 3 5। लेकिन आपने -का 5 चाहिए, तो दोनों किसके रखने पड़ेंगे आपने? आप बोलोगे दोनों में रखने पड़ेंगे माइनस के। यानी -का 2x -का 3x प्लस का 3। और हाँ साथी, आपने गलती एक ये नहीं करनी है कि आप मल्टीप्लाई करो 2 से 3 की 6 की, और यहाँ पर भी 6 आप चेंज कर दो। ये गलती आपने नहीं करनी है, ये केवल मल्टीप्लाई रफ में करनी है आपने। ठीक है जी, अब दो ये ले लीजिए, दो ये ले लीजिए। ठीक है, एक्स इसमें भी एक्स बाहर, दो इसमें भी, दो इसमें भी, दो बाहर। क्या बचेगा? क्या बचा यहाँ पे बचा x-का 1, जिसमें कुछ कॉमन नहीं, इसमें तो कॉमन है 3। 3 कॉमन लीजिए, 3 कॉमन आप लोगे +का 3 -का x +का 1। अब देखिए ध्यान से बात। अब सारी चीज सेम है लेकिन निशान अलग अलग है। आप बोलोगे यहाँ पे तो x प्लस का है, यहाँ पे x माइनस का है, यहाँ पे 1 माइनस का है, यहाँ पे 1 प्लस का है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? आपने एक छोटा सा काम करना है। आपने कॉमन माइनस को और ले लेना है। जैसे ही आप माइनस को कॉमन लोगे तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्लस आ जाएगा। यानी प्लस के सिंबल को हम नहीं दर्शाते, और यहाँ पे आपका माइनस। बात ये रही। चलिए, अब ये और ये सेम होने चाहिए, सेम नहीं है तो सब में कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर चुके हो। यानी इसको कॉमन आपने ले लिया, अब जो बचा बाकी आप लिख लीजिए। 2x - का 3। अब एक बार x-1 इक्वल 0, एक बार 2x - 3 इक्वल 0। x-का 1 उधर जाकर +का 1, यहाँ पे 2x = 3, और x की वैल्यू 3/में। कोई दिक्कत, कोई प्रश्न नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। फैक्टराइजेशन समझ में आ बड़े अच्छे से। तो चलिए करते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल को। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2। इसे करना है, करेंगे मेरे साथ, देखेंगे। तो आप बोलोगे 6 की मल्टीप्लाई पीछे करूंगा पहले मैं। 6 दूनी 12 -का 12। कैसे कैसे आएगा -का 12? आप बोलोगे 2 6 12 आएगा जी। आप बोलोगे 3 चौके 12 आएगा जी। आप बोलोगे 12 एकम 12 आएगा। लेकिन लेंगे कौन सा नंबर है? लेंगे वो नंबर जो हमको क्या दे दे, -का 1 भी दे दे, यानी प्लस माइनस का 1 भी दे दे। अब देखिए लिखेंगे, देखिए सोल्यूशन इसका। तो आप बोलोगे P6x² तो कौन देगा? जल्दी बताओ। आप बोलोगे 3 और 4 दे देगा जी। 6 और 2 8 देगा, 6 में से 2 गई 4, 12 और 1 13, 12 में से 11, ये तो देगा नहीं। तो 3 और 4, लेकिन लिखना कैसे पड़ेगा? आपने लिखना पड़ेगा -का 4 +का 3 x - 2 इक्वल में 0। ठीक है जी, दो ये ले लीजिए, दो ये ले लीजिए। एक्स एक्स दोनों बाहर, यहाँ से 2 3 अच्छी में 2 दूनी 4 कॉमन। क्या बचेगा? आप बोलोगे 3x - 2। इसमें कुछ कॉमन नहीं होता, क्या कॉमन होता है? बोलोगे जी +का 1 कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है? +का 1। 3x - 2 इक्वल 0। ये सेम दोनों 3x - 2 और 2x + का 1 इक्वल 0। ठीक है जी, 3x - 2 इक्वल 0, 2x + 1 इक्वल 0। -का 2 उधर जाके +का 2, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, x की वैल्यू 2/3। 2x + का 1 उधर जाके -का 1। ठीक है जी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप बोलोगे -का 1/2। क्या हो जाएगी? -का 1/2। दोनों जीरोज आ गए, बड़े अच्छे से समझ में आया।
चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फिर फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन लिखेंगे आप लोग के साथ, 2x² माइनस 2√6x प्लस का 2 इक्वल 0। इसको करेंगे रूट देख के घबराइएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। वाई फियर, ठीक है। देखिए अब आपने क्या करना है, पहले इसकी मल्टीप्लाई पीछे करनी है, यानी आपको चाहिए 6, क्या चाहिए 6। और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 2√6, क्या आना चाहिए 2√6। अब ऐसी वैल्यू आपने लेनी है। तो देखिए 6 आपको कैसे मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें आप जो है 6 कैसे मिलेगा, थोड़ा सा इसमें रूट में आपने चाहिए ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप। देखिए आप बोलोगे 6 मेरे को √6 इंटू √6 में मिलेगा, बताओ। अब बोलोगे भी 6 मिलेगा और 2√6 भी चाहिए, तो माइनस का √6 माइनस का √6 हम ले लेंगे, ठीक है। इसमें हमें जो 2 3 पे मैंने फैक्टर ले लिया, 2 3 उसका करेंगे क्या हम, 6 हम शून्य दे सकता है, लेकिन हमें तो रूट में चाहिए, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखो मेरे साथ, 3x² माइनस का √6x और माइनस का √6x प्लस का 2 इक्वल में 0। एक्स कॉमन बाहर ले लीजिए, एक्स कॉमन, साथ के साथ देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आएगा। आप बोलोगे √6 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √3, यानी √3 भी कॉमन आएगा, यानी √3 भी कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा अंदर बताओ। आप बोलोगे यहाँ पे 3 है, 3 का मतलब क्या, आप बोलोगे √3 इंटू √3 है, 3 का मतलब भी तो √3 बाहर रहेगा तो अंदर आ जाएगा √3x। यहाँ पे आपने √3 को बाहर ले गए तो क्या बचेगा अंदर, प्लस माइनस का √2, ठीक है साथी, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। यहाँ बताइए यहाँ कैसे लिखोगे आप, √6 तो आपने बताया √2 इंटू √3 होता है, तो वो क्या लिख सकते हो आप, √2 इंटू √2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते बताओ। तो √2 इसमें भी, √2 इसमें भी, √2 बाहर आ गया, यानी क्या बाहर आ गया, √2 बाहर आ गया, प्लस कर लीजिए अभी। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा √3, यहाँ पे √3 बचा ना, √6 है, यहाँ पे क्या बचा, प्लस का, ये माइनस का बचा, यहाँ पे बचा प्लस का √3। सब कुछ सेम, निशान अलग, तो एक छोटा सा काम और करना है आपने, माइनस को क्या ले लेना है, कॉमन। माइनस को क्या ले लेना है, कॉमन। जैसे ही आप माइनस को कॉमन लोगे तो निशान सेम हो जाएंगे, बिल्कुल सेम हो गए। चलिए अब जो कॉमन है वो लिख लीजिए, √3x माइनस का 2। अब यहाँ पे क्या बचा, √3x माइनस का 2, ठीक है साथी, इक्वल में 0। अब इसको लिखिए √3x माइनस का 2 इक्वल 0। अब यहाँ पे भी √3x माइनस का 2 इक्वल 0। √3x माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2, एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 बाई में √3। √3x माइनस 2 प्लस का उधर जाके माइनस का, मतलब माइनस का उधर जाके प्लस का, सॉरी सॉरी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 बाई √3। दोनों जीरो आ गए, बड़े अच्छे से आ गए। चलिए चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ, चलिए चलिए। एग्जाम्पल नंबर, अब एग्जाम्पल आपके समाप्त हो गए। 4 5 एग्जाम्पल से एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हमसे आपके बात नहीं मेरे पास है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। 6 आती है, 6 में आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बाद में करा दूँ। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड समय है, ठीक है। कल एक्सरसाइज जैसे हमको कंप्लीट करेंगे, तो कीजिए। x² माइनस 3x प्लस 2, इसी का सोल्यूशन करते हैं पहले हम। सोल्यूशन, इसी का सोल्यूशन हम करेंगे, काफी आसान है, एग्जाम्पल आप कर चुके हो, तो आपको ये थोड़े से और आसान लगेंगे। लिखेंगे मेरे साथ, सोल्यूशन नंबर फर्स्ट, x² माइनस 3x माइनस 10। तो आपने क्या चाहिए, 10 चाहिए, तो माइनस का 10 कैसे कैसे आएगा बताओ। आप बोलोगे 2 × 5, और कैसे आएगा, 10 1 जा 10, और कोई एग्जाम तो नहीं है। लेकिन 3 भी चाहिए, 3 कौन देगा, आप बोलोगे 3 देगा जी, 2 × 5, 2 और 5 देगा 3, 2 और 5 कैसे, 5 में 2 घटा तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये लिखो x² माइनस, बड़े माइनस का निशान लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस का 3x है, ये प्लस का 2x माइनस का 10। काफी इजी हो गया अब तो आपके लिए, दो यूनिट लीजिए, दो यूनिट लीजिए इक्वल 0। एक्स कॉमन लीजिए, एक्स कॉमन, x-5, ठीक है ना। यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, 2, 2 कॉमन लोगे क्या हो जाएगा, x-5 फिर से इक्वल 0। अब ये और ये सेम, x-5 बाहर दे लो, x प्लस 2 बचेगा इक्वल 0। x-5, एक बार x-5 को इक्वल 0 रखो, एक बार x प्लस 2 को इक्वल 0 रखो। x माइनस का 5 उधर जाके प्लस का, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का, तो सिंपल इज दैट। नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट सेकंड पार्ट को। तो देखिए सेकंड पार्ट में x² को कोफिशिएंट 2 है, तो 2 ही पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या आएगा, फिर 6 12, यानी आपको 12 चाहिए, 12 चाहिए। मल्टीप्लाई करने में कैसे कैसे आएगा, 2 × 6, 3 × 4, और 12 1 जा 12। लेकिन साथ साथ मेरे को क्या चाहिए, प्लस का 1 भी चाहिए उन दो नंबरों से, तो प्लस का 1 कौन दे सकता है मेरे को, 4 और 3 दे सकता है ना। 4 और 3 को माइनस कर दीजिए, तो लिखिए सेकंड पार्ट, 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल 0। कॉमन लीजिए, एक्सिस में भी एक्स बार, तो इसमें भी 2, इसमें भी 2 बार 2x, यहाँ क्या बचेगा,
यहाँ बताइए क्या बचेगा, आप बोलोगे एक्स प्लस का टू बचेगा, ठीक है ना। यहाँ से टू एक्स कॉमन ले लिया तो एक एक्स बचा, यहाँ से टू एक्स कॉमन ले लिया तो टू बचा। यहाँ बताइए यहाँ पे माइनस थ्री कॉमन ले लीजिए आप, माइनस थ्री कॉमन लोगे तो यहाँ पे खाली एक्स, यहाँ पे प्लस का टू इक्वल जीरो, ये दोनों सेम। तो एक्स प्लस टू को कॉमन ले लीजिए, बाकी क्या बचेगा अंदर, टू एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो। एक बार एक्स प्लस टू को इक्वल जीरो रखिए और एक बार टू एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो रखिए। एक्स प्लस का टू उधर जाके माइनस का, टू एक्स माइनस का थ्री उधर जाके प्लस का, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, कोई दिक्कत तो दर्शन नहीं बोलो, बड़े आराम से निकल रहे होंगे सामान। अब नेक्स्ट करते हैं रूट टू एक्स स्क्र प्लस में सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू, करो नेक्स्ट। थर्ड सम के सोल्यूशन को कर रहे हैं हम। टू एक्स स्क्र प्लस का सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू इक्वल जीरो। रूट टू की मल्टीप्लाई पीछे करोगे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे आप फाइव रूट टू इंटू रूट टू करोगे पूरा टू, फाइव इंटू टू क्या आ जाएगा टेन। तो दिक्कत तो परेशानी नहीं। यानी मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए टेन, और प्लस या माइनस करने पे सेवन, सिंपल वैल्यू है। तो सिंपल वैल्यू है बिल्कुल, तो क्या देंगे, पाँच और दो सात भी दे देंगे, मतलब तो बड़े आसानी से दे देंगे। तो लिखेंगे रूट टू एक्स स्क्र प्लस का टू एक्स प्लस में फाइव एक्स प्लस में फाइव रूट टू इक्वल जीरो, ठीक है। तो एक्स इसमें भी एक्स इसमें भी एक्स बार रूट टू, और टू टू में क्या होता है रूट टू इंटू रूट टू एक बार ले लेंगे, क्या बचेगा बताओ, अंदर क्या बचेगा, अंदर बताओ, अंदर बचेगा एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा रूट टू प्लस का रूट टू, ठीक है जी। यहाँ से क्या कॉमन है, आप बोलोगे फाइव इसमें भी फाइव इसमें भी, फाइव बार ले लो, तो फाइव बार आ जाएगा, क्या बचेगा बताओ, फाइव अंदर बचेगा एक्स प्लस में रूट टू इक्वल जीरो। अब ये दोनों सेम, तो एक बार इसको कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस रूट टू, बार क्या बचेगा रूट टू एक्स प्लस का फाइव इक्वल जीरो। अब एक बार इसको इक्वल जीरो रखो, एक्स प्लस रूट टू इक्वल जीरो, और रूट टू एक्स प्लस का फाइव इक्वल जीरो, प्लस का रूट टू उधर जाके माइनस का रूट टू, ये रूट टू एक्स प्लस का उधर जाके माइनस का, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं बोलने, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब इसका जो है नेक्स्ट पार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट क्या देखेंगे, तो इसका फोर्थ पार्ट देखिए साथ ही, टू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन बाई एट, इसको करेंगे। फोर्थ पार्ट है टू एक्स स्क्र माइनस माइनस एक्स प्लस वन बाई एट, माइनस एक्स प्लस वन बाई एट इक्वल में जीरो। कॉमन लीजिए, कॉमन कराओ, एलसीएम लीजिए साथी, एट एलसीएम, आप बोलोगे एट, यहाँ से वन से डिवाइड करेंगे, एट वन जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, एलसीएम तो लेना आता होगा ना आपको साथी। एट की वन से डिवाइड करेंगे एट, ऊपर करेंगे माइनस एट एक्स प्लस का वन इक्वल जीरो। ये एट डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, जीरो की मल्टीप्लाई में कुछ भी करोगे क्या आएगा जल्दी बोलो, आप बोलोगे जीरो आएगा, ये एट एक्स प्लस का वन इक्वल जीरो। फैक्टराइजेशन कीजिए, सोलह की वन से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा सिक्सटीन वन जा सिक्सटीन, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे सिक्सटीन, कैसे कैसे आएगा, आप बोलोगे फोर इंटू फोर, आप बोलोगे एट इंटू टू, एट इंटू टू, नेक्स्ट क्या है, आप बोलोगे सिक्सटीन वन या सिक्सटीन, लेकिन जो मेरे को एट दे देगा वो मेरा नंबर होगा, एट कौन देगा आप जल्दी बताओ। आपका जवाब आएगा जी फोर और फोर एट, लेकिन माइनस का एट चाहिए तो दोनों वैल्यू किसकी लगानी पड़ेगी, माइनस की। सिक्सटीन एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स प्लस का वन इक्वल में जीरो। दो ही ले लीजिए, दो ही ले लीजिए, क्या कॉमन आ गया, एक्स कॉमन आ गया, यहाँ से फोर कॉमन आ गया, ठीक है जी। क्या यहाँ पे क्या बचा बताओ, आपने फोर एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा फोर एक्स, यहाँ से सारा कॉमन लिए तो वन, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता क्या कॉमन होता है वन, क्या कॉमन होता है वन, लेकिन निशान अलग अलग हैं, दोबारा से निशान अलग अलग आ गए, तो फिर माइनस का वन कॉमन लेंगे, किसका कॉमन लेंगे माइनस का। जैसे माइनस का वन कॉमन लेंगे, ये जो माइनस का है वो प्लस का, और जो माइनस प्लस का है वो माइनस का, ये दोनों सेम, तो फिर से कॉमन उठा लीजिए, फोर एक्स माइनस का वन, क्या बचा यहाँ पे बचा फोर एक्स माइनस का वन इक्वल जीरो, चल रहा है साथ ही फोर एक्स माइनस का वन इक्वल जीरो, और एक और फोर एक्स माइनस का वन इक्वल जीरो, फोर एक्स इज इक्वल वन, और एक्स की वैल्यू वन बाय फोर, यहाँ पे भी सेम कर दोगे आप, कर देना। और जीरो क्या आ गए इसके, वन बाय फोर, दोनों जीरो आ गए। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि इसका लास्ट भी है फिर। हंड्रेड एक्स स्क्र माइनस ट्वेंटी एक्स, हंड्रेड एक्स स्क्र माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस का वन, हंड्रेड की मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा, हंड्रेड हंड्रेड हंड्रेड
ठीक है, जो 20 चाहिए, सिंपल वैल्यू 10 और 10, 10 और 10 ले लीजिए, 10 10 जा 100, और 10 20, लेकिन माइनस का लेना पड़ेगा क्योंकि निशान की चीज का है माइनस का। कोई दिक्कत, कोई प्रश्न नहीं आता, नहीं। एक्सिस में भी, एक्सिस में भी दो ये लेने हैं, अब दो ही लेने हैं, एक्सिस में भी, एक्सिस में भी एक्स बार, 10 इसमें भी, 10 इसमें भी 10 बार। क्या बचा यहाँ पे, 10x माइनस का 1, 10x माइनस का 1 बचा। इसमें क्या कॉमन है बताओ, इसमें कुछ कॉमन नहीं आता 1, लेकिन माइनस का 1 लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि निशान सेम करने हैं ना साथ ही हमें, निशान क्या करने हैं, सेम, क्योंकि ये माइनस का 10 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ। ये दोनों सेम, तो एक बार लिख लेंगे। क्या बचा, 10x माइनस का 1, दोनों को इक्वल 0 रखिए, 10x माइनस 1 इक्वल 0, और नेक्स्ट भी 10x माइनस 1 इक्वल 0। 10x माइनस का 1 उधर जाके प्लस का, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/10। सेम यहाँ पे कर दोगे, 10x माइनस का उधर जाके प्लस का, x की वैल्यू आ जाएगी 1/10। जीरोस क्लियर हुई, चलिए जी, फर्स्ट पार्ट हमारा समाप्त होता है इसी के साथ। अब हमारा आएगा सेकंड पार्ट में, हमें करना है सो एग्जाम्पल, लेकिन पहले इसको समझिए, देखिए। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। देखिए, समझिएगा ध्यान से इसको, यार इंपॉर्टेंट सम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के चलना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27, प्रोडक्ट इज 182। देखिए, दो नंबर्स आपने निकाल लिया जिनका सम कितना हो 27 और प्रोडक्ट कितना हो 182। तो लेट फर्स्ट नंबर, क्या लेट करोगे जल्दी बताओ, आप बोलोगे जी एक्स। लेट सेकंड नंबर, क्या लेट करोगे जल्दी बताइए, आप बोलोगे जी वाई। दोनों का सम कितना है, आप बोलोगे 27। दोनों का प्रोडक्ट कितना है, आप बोलोगे 182। सम, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। यहाँ से वाई की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी बताओ, इक्वेशन बाद में बनाना है इसको। वाई इज इक्वल 27 माइनस एक्स, इक्वेशन फर्स्ट अब बनाइए। अब ये वैल्यू वाई की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, लिख लीजिए पुट वाई इज इक्वल 27 माइनस एक्स इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, कीजिए पुट इसमें, एक्स, वाई की जगह 27 माइनस एक्स इक्वल 182। एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 27x, यहाँ कीजिए माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल 182। ठीक है जी, अब ये माइनस का एक्स स्क्वेयर उधर जाके प्लस का, माइनस का प्लस का, 27 उधर जाके माइनस का, प्लस 182 इक्वल में 0। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होता, नहीं। अब 182 के फैक्टर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे जल्दी बताइए, देखिए 182 के फैक्टर बनाइए। अब बोलोगे 2 न्यू 18, 2 एकम 2, 7 पे जाएगा भी ये, 7 एकम 7, 7 के 21, और 13 एकम 13। बिल्कुल सिंपल है, 182 कैसे कैसे आ सकता है बताओ। आप बोलोगे 182 आ सकता है, आप बोलोगे 2 मल्टीप्लाई 13 7 91, ये आ सकता है, लेकिन क्या मेरे को 27 देंगे, दूर दूर तक नहीं देंगे। नेक्स्ट बनाइए, नेक्स्ट आप बताओगे जी, 2 7 14, 14 गुना 13, ठीक है ना, 2 7 14 और 13, 14 गुना 13 फैक्टर दे सकता है, क्या मेरे को 27 देंगे, बिल्कुल देंगे, तो मैं आगे चाहती क्यों करूँ। तो कीजिए, एक्स स्क्वेयर माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस का 182 इक्वल में 0। कॉमन लीजिए, पहले दो दो लीजिए, दो दो लेने के बाद क्या लोगे आप, कॉमन लोगे। देखिए, दो ही ले लीजिए, दो ही ले लीजिए, एक्स इसमें से कॉमन क्या बचेगा अंदर, आप बोलोगे x-13। यहाँ से -14 कॉमन लोगे आप, क्योंकि निशान भी तो सेम करने हैं आपने, -14 कॉमन लिखिए, क्या बचेगा x-13 इक्वल 0। x-13 सेम है तो कॉमन लीजिए, x-14 इक्वल 0, x-13 इक्वल 0, और x-14 इक्वल 0। एक्स की वैल्यू माइनस का 13 को जाके प्लस का, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 14। अब इसके साथ ही दो केस लगेंगे, दो केस कैसे देखिए, लिखिए मेरे साथ, दो केस बनेंगे इसके, इन साइड में लिखते हैं, इसके दो केस बनेंगे आपके। दो केस कैसे देखो, इफ दो वैल्यू निकली आपकी, एक्स की दो वैल्यू निकली, यदि एक्स 13 होगा, एक्स क्या होगा 13, तो वाई बताइए जल्दी से क्या होगा, यहाँ पे पुट करेंगे हम। तो वाई हमारा होगा 27 माइनस 13 यानी 14, वाई क्या होगा 14। इफ एक्स इज इक्वल 13 देन y इज इक्वल 14। एम आई राइट और रॉन्ग जल्दी बताइए, क्योंकि आपको स्पेसिफिक कहा है क्या कि x बड़ा है या y बड़ा है, आपको स्पेसिफिक नहीं कहा कि पहला नंबर बड़ा है या सेकंड नंबर बड़ा है, ठीक है जी। अब सेकंड केस क्या बनेगा, सेकंड केस बनेगा अगर x 14 है, x 14 है देन y क्या बनेगा जल्दी बताइए। y देखिए यहाँ पे पुट करोगे 27 - 14, क्या बनेगा 13, क्या बनेगा 13, तो y क्या बनेगा बताओ, आप बोलोगे y बनेगा 13। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होता, समझ में आया, समझ नहीं। नेक्स्ट सम भी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी डालते चलना, ठीक है जी। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्होल स्क्वायर 365। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, पहला लेट कीजिए, लेट द फर्स्ट
कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, क्या लेट करोगे आप बोलोगे जी एक्स। सेकंड लेट कीजिए। सेकंड क्या हो जाएगा, लेट करने की जरूरत ही नहीं। कंसिक्यूटिव का मतलब क्या बताया था आपको, एग्जांपल वाली वीडियो अगर किसी ने मेरी देखी हो तो मैंने आपको बताया था एक्स प्लस में वन, मतलब कंसिक्यूटिव क्या होती है, लगातार, कहते हैं लगातार दोनों का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए, सम ऑफ हुज स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करोगे उनका सम कितना आएगा जल्दी बताइए। उनका सम इसने बोला है 365। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इक्वल में 365। ठीक है जी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का वन एज इट इज प्लस का 2x इक्वल में 365। ठीक है जी। अब आप पे काम करिए, 365 है यहाँ पे, 365 प्लस का इधर आके माइनस का, ये 2x स्क्वायर प्लस 2x इधर लेके आइए इसको, फिर आ जाएगा आपका प्लस का वन माइनस का 365 इक्वल में 0। कॉमन ले लीजिए, नहीं पहले माइनस कीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, एक में से 365 गया, कितना बचेगा। अब बोलोगे बचेगा जी 364, 364 बचेगा। तो अब लिखिए इक्वल 0, दो कॉमन ले लीजिए, इसमें से दो कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल 0। मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में, तो जीरो के डिवाइड में कुछ भी रखो क्या आएगा, 0। अब आपके पास इक्वेशन क्या, इक्वेशन को लिखिए मेरे साथ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल 0। देखिए अब क्या 182 के फैक्टर मैंने आपको पीछे बना के सिखाए, जल्दी बताइए। आप बोलोगे जी बिल्कुल सिखाए, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत तो नहीं है साथी। अब 182 के फैक्टर मैंने सिखाए, पिछले में आपको क्या चाहिए था, प्लस करने थे, आपके चाहिए था 27। अब की बार क्या चाहिए आपको, अब की बार चाहिए माइनस का वन, क्या चाहिए माइनस का वन। तो क्या 14 और 13 नहीं दे देंगे, आप बोलोगे बिल्कुल दे देंगे, 14x माइनस 13x माइनस का 182। फैक्टर मैं आपको बता चुका। ठीक है जी। दो यू ले लीजिए, दो यू ले लीजिए, एक्स इसमें भी एक्स इसमें भी एक्स बाहर, एक्स प्लस 14 माइनस 13 बाहर, क्या बनेगा एक्स प्लस में 14 इक्वल में 0। अब ये दोनों सेम, एक्स प्लस 14 और एक्स माइनस 13 के आ गए अंदर रह गया इक्वल 0। एक बार एक्स प्लस 14 इक्वल 0 रखिए, एक बार एक्स माइनस 13 इक्वल 0 रखिए। एक्स इज इक्वल में 14, एक्स इज इक्वल में 13, क्योंकि प्लस का उधर जाकर माइनस का, माइनस का उधर जाकर प्लस। ठीक है जी। अब हम वैल्यू क्या लेंगे, ये माइनस का 14 है, अब हम वैल्यू क्या लेंगे, हम बोलेंगे जी 13। रीजन, रीजन ये है, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोला हुआ है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हमें वैल्यू कौन सी लेनी है, हमने वैल्यू लेनी है प्लस की, इसकी वैल्यू लेनी है प्लस की। तो एक्स अगर 13 आ गया तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा, जल्दी बताओ मेरे साथ, आप बोलोगे 13 और 14। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। नहीं। अगला फिर से इंपॉर्टेंट सम लिखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। देखिए कई बार तो ऐसा केस होता है साथी, क्लास 10 में चार सेट होते हैं ना, चारों सेट में अलग अलग सम आया हुआ होता है। देखिए इसे पहला लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो एल्टीट्यूड है इसका वो 7 सेंटीमीटर कम है उसके बेस से। यानी सबसे पहले बेस को लेट कर लीजिए, लेट बेस, क्या लेट करोगे जल्दी बताओ, आप बोलोगे जी एक्स। एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड एक्स माइनस 7। हाइपोटेनियस इज इक्वल में 13। राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है, जल्दी बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल का पता है, अगर पता है तो याद कीजिए क्या होती है, नहीं पता तो समझिए फिर। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, जैसे मान के चलो ए बी सी। अब उसमें ये क्या होता है, ये होता है जी एल्टीट्यूड, क्या होता है एल्टीट्यूड, या फिर इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ठीक है जी। या फिर इसी को ही हम हाइट भी बोल देते हैं। जो नीचे आएगा वो बेस, और ये जो सबसे बड़ी लाइन होती है ये हाइपोटेनियस। ठीक है जी। अब जैसे राइट एंगल ट्रायंगल सीखते हैं तो आपने थ्योरम का आगाज करना है, कौन सी थ्योरम का आगाज करोगे जल्दी बताओ, जल्दी बताइए कौन सी थ्योरम का आगाज करोगे। आप आगाज करोगे पाइथागोरस थ्योरम का, कौन सी थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम का, गोरस थ्योरम। क्या कहती है ये थ्योरम, थ्योरम ये कहती है एच का स्क्वायर इक्वल होगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर के। अच्छा जी। चलिए ये इक्वल होगा तो अब हमने कैसे करना है, एच की वैल्यू रखिए, आप बोलोगे 13 का स्क्वायर, पी की वैल्यू रखिए, आप बोलोगे जी एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, बी की वैल्यू रखिए, आप बोलोगे जी एक्स का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। पहली वीडियो में कराया था स्क्वायर, आपको 25 तक निकाले थे ना साथी। चलिए इसको लिखिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 ए बी।
आइडेंटिटी तो याद होगी ना साथी आपको, ही मैंने बी के होल स्क्वायर की, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, अगर नहीं आ रहा तो बहुत ही विडम्बना की बात है। प्लस का एक्स स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर प्लस में 49, दो सत्ते 14 एक्स, प्लस का एक्स स्क्वायर आप बोलोगे टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 14 एक्स, प्लस का 49, और ये प्लस का 169 इधर आके माइनस का 169 इक्वल में 0। अब माइनस कीजिए, यहाँ पे कर देते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 169 क्या हो जाएगा, पहले 14 एक्स को लिखते हैं, ये आपका हो जाएगा 120, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़े पे किसका निशान है माइनस का, दो दो कॉमन है, दोनों में दो कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस 60 इक्वल 0, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस 60 इक्वल 0, क्योंकि दो दो किसके डिवाइड में जाएगा, जीरो के, और जीरो के डिवाइड में किस हो जाए, क्या हो जाता है वो स्वयं ही जीरो। अब ठीक है साथी, अभी आपने ये सम आपका बचा, अब इसको करना है सोल्व, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस 60 इक्वल 0, फैक्टर बनाइए, 60 कैसे कैसे आएगा, आप बोलोगे जी 12 पंजे 60, आप बोलोगे जी 6 दाया 60, ठीक है, आप बोलोगे जी 30 दूनी 60, लेकिन आपने नॉर्मल नॉर्मल वैल्यू क्या रखनी है, 7 के करीब, 7 के करीब कौन ला कर देगा आपको, देखिए 10 और 6 दे देंगे क्या, आप बोलोगे 10 और 6 16, और 10 में 6 गए 4 ही तो देगा नहीं, 12 5 चेक कीजिए, 12 12 में से 5 गए 7 ही दे देगा, ठीक है ना। तो बाकी हम चेक करेंगे कि वैसे तो बहुत आता है, 1500 के 60 भी आता है, लेकिन आपने नियरली वैल्यू देखनी है ना, ठीक है ना। तो देखिए कीजिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस का 5 एक्स माइनस का 60, अब 12 मैंने क्यों लिया बताइए, 12 क्यों लिया, माइनस का क्यों लिया, क्योंकि मेरे को माइनस का 7 चाहिए, कैसा 7 चाहिए मेरे को, माइनस का 7, तो माइनस के 7 के लिए बड़े पे माइनस का निशान रखना पड़ेगा। कॉमन लीजिए, आप बोलोगे एक्स माइनस 12 कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पे प्लस का 5, यहाँ से प्लस का 5 कॉमन ले लेना, क्या बचा एक्स माइनस 12 इक्वल में 0, ये भी सेम आ गया तो इसको भी कॉमन लीजिए, क्या बचा एक्स प्लस का 5 इक्वल में 0, एक्स माइनस 12, एक बार इसको 0 इक्वल रखेंगे, तो एक बार एक्स प्लस 5 को इक्वल 0 रखेंगे, माइनस का 12 उधर जाके प्लस का 12, प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5, तो आंसर हमारा क्या होगा 12। अब साथ ही आपको एक होमवर्क देता हूँ, मैं छोटा था, मैंने यहाँ पे प्लस का 12 ही क्यों लिया, ठीक है, माइनस का 5 क्यों नहीं लिया, ये आपका होमवर्क है, अगर आप बता देते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कीजिएगा, नहीं बता पाते तो मैं अगली वीडियो में आपको जरूर से जरूर बताऊंगा, ठीक है जी, पहले से वो करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे कि आपका बेस 12 दिख रहा है, आप बोलोगे जी बिल्कुल, और 12 में से 7 गए यानी 5, एल्टीट्यूड क्या निकल गया 5, 5, और ये आपको निकालना था दोनों साइड, ठीक है, लास्ट सम की तरफ चलें, लास्ट सम एक्सरसाइज का लास्ट सम साथी, तो पढ़िए साथी, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे, एक इंडस्ट्री है जो कुछ आर्टिकल जो है वो प्रोड्यूस करती है, तो ऑब्जर्व दैट पर्टिकुलर डे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच आर्टिकल की वो 3 मोर देन है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कॉस्ट उसके कितनी है जल्दी बताओ, कॉस्ट है 3 मोर देन, 3 ज्यादा है किससे, प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन मान के चलो एक्स हो जाएगा मेरा, और 2 ज्यादा है ट्वाइस नहीं, 3 ज्यादा है ट्वाइस है, ट्वाइस है दुगुनी है, और 3 ज्यादा है ऐसे, ये है, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है देखिए वो 90 है, तो आपने निकालना नंबर ऑफ आर्टिकल और कॉस्ट, तो जो निकालना है उसी को हम लेट करते हैं, निकालना है उसी को हम क्या करते हैं लेट, तो लिखिएगा लेट, क्या निकालना है, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, पहली चीज ये लेट कीजिए, सेकंड लेट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल, कॉस्ट क्या लेट करेंगे हम एक्स, और नहीं नंबर ऑफ आर्टिकल हमने क्या प्रोड्यूस मान लिया कि एक्स में, और कॉस्ट कितनी है जल्दी बताओ, कॉस्ट आप बोलोगे जी ट्वाइस है, क्या बोला हुआ है ट्वाइस है, और 3 ज्यादा है, ट्वाइस और कितनी ज्यादा है 3, तो लिखेंगे मेरे साथ, आप बोलोगे ट्वाइस है यानी 2x है, और 3 ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं। अब आगे देखेंगे हम, देखिए ये क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उस दिन में, ये क्या है एक आर्टिकल की कॉस्ट, तो इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मेरे पास टोटल कॉस्ट नहीं आ जाएगी, बताइए जल्दी से 90, बोलो, नहीं समझ में आया इसको समझिए, देखिए मान के चलते हैं कि मेरा एक आर्टिकल है, मान के चलो मेरे नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं 5, मान के चलते हैं 5, ठीक है जी, और एक आर्टिकल को बनाने में कॉस्ट आई 10 रुपये, कितने रुपये आई 10 रुपये, तो मैं पूछूं आपसे कि 5 आर्टिकलों को बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी, आप बोलोगे 50 आएगी,
तो यानी ये क्या थे मेरे नंबर ऑफ आर्टिकल, ये क्या थे इनकी कॉस्ट, और ये क्या थी टोटल कॉस्ट कितनी आई। ये एक की कॉस्ट थी, ये टोटल कॉस्ट थी, कितने प्रोडक्ट उसमें जो प्रोड्यूस हुए। ठीक है जी, ये एक्स है प्रोडक्ट, ये कॉस्ट है एक आर्टिकल की, टोटल 90। कीजिए मल्टीप्लाई 2x प्लस का क्या आएगा बताओ, एक्स के अंदर करेंगे 3x, 2x स्क्वायर आएगा तो इक्वल 90, प्लस का 90 इधर आगे माइनस का 90, 2x प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल 0। इसका फैक्टर बनाएंगे क्या आएगा जल्दी बताओ। आप बोलोगे 2 9 जा 80 यानी 180, इसका फैक्टर बनाइए आप, क्या क्या आएगा नीचे। 2 9 जा 80, 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 3 जा 3 लगाइए अभी यहाँ पे, 3 5 जा 15, ये 3 पे जा रहा है, 5 1 जा 5। अब मेरे को ऐसा नंबर लेना है जो प्लस या माइनस करने पे कितना दे देगा, 3 दे देगा, माइनस करने पे ही देगा। ठीक है, तो देखो बनाओ नंबर कौन सा बनाओगे। 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15, 15 3 जा 44, 45, नहीं ये तो नहीं देगा। 4 × 45 तो बहुत दूर बैठ गया। 19 × 2 भी बहुत दूर बैठ गया, और कोई बनाइए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15, ये दे देगा जी बिल्कुल। 12 और 15 ये दे देगा आपको। 180 तो देगा ही देगा, साथ ही साथ आपको प्लस का 3 भी दे देगा, यानी 2x स्क्वायर। बड़े में प्लस का निशान रखना पड़ेगा आपने, और छोटे में माइनस का। ठीक है जी, हो गया सम, बस क्या रह गया आपने। दो ही लीजिए, दो ही लीजिए, एक्स 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 बार, क्या बचेगा यहाँ पे 2x + 15। इसमें से क्या कॉमन है, आप बोलोगे 6 कॉमन है, माइनस का माइनस इसमें, माइनस इसमें, माइनस बार ले लो, -6। क्या बचेगा बताओ। आप बोलोगे 2x और प्लस का 15 इक्वल में 0, जो बचेगा। अब 2x + 15, 2x + 15 सेम है, तो इसको भी आप क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। 2x + 15 को भी आप क्या ले लीजिए, आप बोलोगे जी हम ले लेंगे 2x + 15 को भी कॉमन। 2x + 15 को आप कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा जल्दी बताओ। अंदर देखो चेक कीजिए क्या बचेगा अंदर, आप बोलोगे जी यहाँ बचेगा x - 6, क्या बचेगा x - 6, x - 6 इक्वल 0। तो 2x + 15 इक्वल 0 और x - 6 इक्वल 0। प्लस का 15 उधर जाके माइनस का 15, प्लस का x उधर जाके, मतलब डिवाइड में 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में, मतलब मल्टीप्लाई में 2 उधर जाके डिवाइड में, सॉरी साथी, मल्टीप्लाई में तब जाके डिवाइड में, -6 उधर जाके +6। अब ये तो पॉसिबल है नहीं, इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्या किसी की वैल्यू माइनस में होगी, किसी का मान नंबर ऑफ आर्टिकल कभी माइनस में हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो क्या वैल्यू हो जाएगी 6। ये तो आर्टिकल हो गए 6 आर्टिकल। अब आप बताइए कॉस्ट कितनी होगी उनकी, तो 6 पुट की यहाँ पे, तो आप बोलोगे 2 × 6 प्लस में 3, 6 × 12 प्लस का 3 कितना आएगा जल्दी बताओ। आप बोलोगे 12 और 3 15। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं यहाँ पर, जल्दी बताएंगे। नहीं, ये तो सम आपके कंप्लीट हो गए। अब देखिए, अब बात आती है सम नंबर सेकंड की। सम नंबर सेकंड में आपको बोला हुआ है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को आपने सोल्व करना है, यानी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को सोल्व करना है। अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की इक्वेशन मैं आपको बना के सिखा चुका हूँ बड़े अच्छे से। ठीक है जी, वो मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी इस चैप्टर की, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। और वे जो दोस्त मतलब इक्वेशन मैंने आपको बनाने सिखा दी, उनको आप सोल्व करके देखिएगा। सोल्व आप उनको करके देखिएगा, अगर आप सोल्व कर पाओ तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाओ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जब आपको कराऊंगा 4.3, इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको जो है दोनों सम जो है वे करवा दूँ। ठीक है, ट्राई जरूर कीजिएगा आप, वो आप जरूर करके देखिएगा ट्राई, मैं फिर भी करा दूंगा। चलिए ये भी बोल देता हूँ, वो पक्का करा दूंगा। ठीक है, ट्राई जरूर आपने करना है। तो ठीक है साथी, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।